हेलो फ्रेंड्स, टॉक है ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो जिसके अंदर भी मानसून की माहौल बन रही है। आगे आने वाले दिनों में हम सबको पता है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है हर कंट्रीज़ में, ट्रैवल इंडस्ट्री में बूम आने वाला है। वैसा ही स्टॉक है BLS इंटरनेशनल, जिसको कि हमने ऑलरेडी अपने ट्विटर हैंडल पे बताया था कि इसमें मूवमेंट अच्छा बन रहा है और उसके बाद ऑलमोस्ट मूवमेंट भी बना। उस लेवल्स के बाद ऑलमोस्ट 20 से 22% की अप मूव आ चुकी है स्टॉक में। सो सबसे पहले हम डायरेक्टली इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और कंपनी के बारे में देखते हैं कि क्या कंपनी करती है और कैसे कंपनी पैसे कमाती है। तो सबसे पहले हम स्क्रीनर.in पे आते हैं, स्क्रीनर सब कुछ समझ सकते हैं। चलिए अब पहले BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट पे चलते हैं। सो ये कंपनी BLS इंटरनेशनल है। से ये कंपनी करती क्या है, सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए क्विक सिंपल और सीधी भाषा में समझने के लिए अमोंग्स्ट टॉप 3 प्लेयर, ये टॉप 3 प्लेयर्स के अंदर एक है वीज़ा, पासपोर्ट और जो काउंसलर और सिटीजन सर्विसेज से रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं उन सब के अंदर 16 कंट्रीज़ में 16 ईयर्स का इसका ग्लोबल एक्सपीरियंस है। इस बिजनेस के अंदर 46 क्लाइंट गवर्नमेंट्स स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, 66 कंट्रीज में इनके ऑपरेशंस हैं। ऑलमोस्ट इनके 15,000 एम्प्लॉयज़ हैं ऑन रोल और एसोसिएट्स को मिला के। 12,287 ग्लोबल ऑफिसेज एक्सक्लूसिवली वर्किंग फॉर गवर्नमेंट्स एंड डिप्लोमेटिक मिशंस। सो ये सब आपने देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी की सर्विसेज क्या क्या हैं। सो सबसे पहली है वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विसेज, सिटीजन एंड फ्रंट एंड सर्विसेज, काउंसलर सर्विसेज, ई वीज़ा, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, वेरिफिकेशन एंड अटेंडेंसन सर्विसेज, वैल्यू एड सर्विसेज। सो इस तरीके से कंपनी अपना बिजनेस चलाती है। अब इसके पैरामीटर्स देखते हैं, फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखते हैं। ये सब देख के आप समझ गए होंगे कि वीज़ा इंडस्ट्री अभी पूरे वर्ल्ड वाइड सब कुछ डाउन पड़ा हुआ है। डाउन नहीं पड़ा बट एटलीस्ट जो बूम है वो नहीं है। बेसिक लोग घूम रहे हैं, बस जो नेसेसरी लोग हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। अब जब ये सब वैक्सीनेशन ड्राइव आएगा, सारा कोविड ख़त्म हो जाएगा, तो आप सोचो कि कितना इस कंपनी के ग्रोथ कितनी बढ़ेगी, इसमें रेवेन्यूज़ कितने बिल्डअप होंगे। तो इस की पॉइंट्स और अबाउट कंपनी के बारे में आप पढ़ लेना, वापस से वही सारी चीज़ें हैं। सो सीधा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मार्केट कैप के ऊपर आते हैं। मार्केट कैप है 1181 करोड़ की। अभी करंट प्राइस इसका जो चल रहा है 115, ये कल का प्राइस ले रहा है। आज इसका प्राइस ऑलमोस्ट 125 के आसपास आ गया है। सो हाई लो यहाँ से देख लीजिए आप। कंपनी का जो P है 33 के आसपास है, बुक वैल्यू 41 है, ROC ROE है 20 एंड 13। कंपनी डिविडेंड भी दी है 0.87%, जो कि अभी पिछले 1 साल से इसका बिजनेस ठप चल रहा है। फेस वैल्यू इंडस्ट्री P, लास्ट ईयर EPS 5.12, सेल्स ग्रोथ 11%, प्रॉफिट ग्रोथ है 5 ईयर्स की जो CAGR वो 17.3 है। फ्री कैश फ्लो जो लास्ट 3 ईयर्स का जो कैलकुलेट होकर आ रहा है वो 312 हो रहा है। डेप्ट, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंपनी डेट फ्री है, कर्जा नहीं है, यहाँ सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ जो लास्ट ईयर है वो लॉसेस हैं ड्यू टू दिस कोविड। ट्रैवल इंडस्ट्री हम सबको पता है क्या हाल है। EPS 3.49, OPM 7.57। प्रमोटर होल्डिंग आप देखिए, अभी गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके हिसाब से 75 के ऊपर रख नहीं सकते प्रोमोटर्स होल्डिंग। यहाँ पे 74.6 है, मतलब फुल जितनी कैपेसिटी है उतनी प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और रिसेंट क्वार्टर्स आप जाके देखेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग पे, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जो प्रमोटर है वो थोड़ा बहुत जो भी है उसने स्टेक इंक्रीज़ किया है, वो जो कि एक अच्छा सिंबल होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि प्रमोटर बेच रहा है या खरीद रहा है। तो प्रमोटर खरीद रहा है और प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो फुल ऑन है कंपनी के अंदर। सो डरने वाला कोई इशू नहीं है। डेट टू इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट और पेग रेशो, ये आप सारा सब कुछ, इंटरेस्ट कवरेज देखो 92, जब इंटरेस्ट है ही नहीं तो
देना ही नहीं है, जब लोन ही नहीं लिया हुआ कंपनी, डेट ही नहीं, तो इंटरेस्ट क्या देगा। सो ये चार्ट अपन अभी आगे देखेंगे। डेट प्रोज एंड कॉन्स आप देख लीजिए, सब कुछ पॉजिटिव है, बहुत कम नेगेटिव चीज़ें हैं कंपनी में। यहाँ देखिए पीयर कंपैरिजन में बड़े बड़े दिग्गज के साथ में इसका कंपैरिजन है। अब इन दिग्गजों के अंदर आप देखेंगे ना, सब दिग्गजों के ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा है, पर इस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। छोटी कंपनी है बट इन दिग्गजों के मुकाबले छोटी है। वीज़ा इंडस्ट्री में बड़ी कंपनी है इसका। और जो प्रमोटर होल्डिंग के कंपैरिजन में आप देखेंगे, L&T टेक्नोलॉजीज़ के बाद में सबसे बड़ी होल्डिंग इसी के पास है। ओरेकल के पास फिर 3rd नंबर पे है। इसी तरह से आप सारी चीज़ें देखिए, डिविडेंड दे रही है कंपनी, जो ROE है वो भी ठीक है, इस हिसाब से कंपनी अच्छी है। सेल्स ग्रोथ हम देखेंगे तो क्वार्टर बाय क्वार्टर तो अभी थोड़ा मामला इसका ठीक ठाक नहीं चल रहा है, फिर भी आप देखेंगे जून 2020 का क्वार्टर था, वहाँ -1 करोड़ का लॉस था। इसके बाद इतना सब कुछ डाउन चलने के बाद, ट्रैवल इंडस्ट्री इतनी डाउन चलने के बाद भी 14 करोड़ के सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के प्रॉफिट्स हैं। उसके बाद आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 55 करोड़ था लास्ट, और जब आप यहाँ से देखेंगे तो एक अच्छा खासा ग्रोथ है। 2020 में डाउन हो गया और अभी तक 41 करोड़ के आसपास है। सोचिए ये आराम से 200 करोड़ रुपए कमाएगा जब एक बार ट्रैवल इंडस्ट्री वापस से आपकी रिज्यूम हो जाएगी। इसके बाद बाकी आप जो चीज़ें देख लीजिए, बैलेंस शीट आप इसमें से देखिए, बैलेंस शीट में रिजर्व्स देखिए आप, 419 करोड़ रुपीज़ के इसके पास रिजर्व पड़े हुए हैं कंपनी के पास। कैश फ्लो अभी नेगेटिव है, बाकी पॉजिटिव है 3 इयर्स का अगर आप ग्रोथ देखते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ से देखिए आप 2020 सितंबर जून से ही इंक्रीज़ कर रहे हैं, 7.40 एंड देन 59। इस तरह से FIIs की होल्डिंग भी 1.2 करोड़ 1.22%। इस तरह से कंपनी की हेल्दी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं। इसके बाद हम चलते हैं अभी चार्ट्स पे। सो चार्ट्स पे आएंगे आप। रिसेंटली स्टॉक के अंदर ये जो हमने जो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, हाइकेशन AC जो कैंडल स्टिक लिया हुआ है हमने, ये 13 EM है, ये 48 EM है, ये 100 EM है और ये 200 EM है। सो 48 और 13 EMA का जो क्रॉसओवर होता है उसको हम गोल्डन क्रॉसओवर मानते हैं। वो गोल्डन क्रॉसओवर हुआ यहाँ पे 96 के ऊपर लास्ट मंथ की 19 और 20 के आसपास। ये सपोर्ट देखिए आप, एग्जैक्टली स्टॉक ने सपोर्ट लिया 200 EMA के आसपास, और ये जो गोल्डन क्रॉस हुआ है 100 EMA के ऊपर। तो ये बुलिश सिग्नल है। यहाँ पे आप देखेंगे सेम टाइम पे हमने अपने ट्विटर पे हैंडल पे बोला था कि स्टॉक के अंदर अच्छा खासा अपमूव आने वाला है। आप देखिए 20 मई को यहाँ पे मार्क करते हुए हमने लिखा था कि स्टॉक के अंदर आगे इम्प्रेसिव गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है अच्छी वॉल्यूम के साथ में। सो इसके अंदर अभी अपमूव हो सकता है। उसके बाद से स्टॉक रॉकेट बना हुआ है। फिर हमने एक अपडेट दिया। इसके बाद अभी वापस से आप चार्ट पे आइए, और अगर आपको ये फॉलो करना है ट्विटर हैंडल, तो इसका जो ID है वो आप देख लीजिए एक बार। प्रोफाइल में जाके मैं आपको दिखाता हूँ, @bywealthy के नाम से आप सर्च करके इसको फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको फॉलो करना है। क्विक अपडेट्स यहाँ देते रहते हैं। अभी अपन स्टॉक को देखें, 95 भी बोलूँ, 105 भी बोलूँ, जहाँ से मैंने ट्विटर पर बोला था, तो ऑलमोस्ट 22 to 25% के रिटर्न्स हैं। अब स्टॉक आगे भी, जब इंडस्ट्री में इतना ग्रोथ है, पूरा वर्ल्ड वाइड सब कुछ बुलिश है, सिर्फ ट्रैवल इंडस्ट्री में अभी तक रेवेन्यूज़ नहीं आए हैं। रेवेन्यूज़ आने के बाद ये स्टॉक बूम होने वाला है। 200 तक के लेवल्स आराम से आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं देख लेते हैं। सो लास्ट 3 बार, जैसे जून यहाँ पे एक बार मंदी आई थी, उसके बाद से ये स्टॉक 133 के लेवल्स और यहाँ इन लेवल्स पे आके 120-25 के आसपास से लेके 133 रुपये तक जाके ये रुक रहा है। यहाँ 133 पे गया, वापस आ गया, यहाँ पे 124 पे आया, वापस आ गया, अभी वापस 130 पे आया। सो चलिए हम ये मानते हैं कि ये यहाँ इसका ये है ना रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है, ये यहाँ से एक्चुअली इसने शुरू किया, यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेवल ये अगर 135 के आसपास ये थोड़े दिन रह लेता है आराम से और इसको क्रॉस कर लेता है, और ये सिग्नल आराम से क्रॉस हो जाता है, तो इसके नेक्स्ट लेवल्स क्या होंगे हम वीकली चार्ट पे देख लेते हैं।
सो वीकली चार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ से होने के बाद ये अगर क्रॉस ओवर किया तो ये ऑलमोस्ट 145 नेक्स्ट लेवल हो गया इसका, और उसके बाद आपके डायरेक्ट जो नेक्स्ट लेवल है वो 200 रुपीज़ है, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो 276 रुपीज़। सो यहाँ से इस स्टॉक के अंदर आगे भयंकर बुलिश मूवमेंट बनने वाला है। अगर मानो मार्केट डाउन होती है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, हो सकता है 10, 20, 25% नीचे आए, आने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब जब नीचे आता है खरीद लेना है, जितना नीचे आता है उतना खरीद लेना है। कंपनी डेट फ्री है, वाइट कॉलर कंपनी है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये स्टॉक बूम मचाएगा। और ऑलमोस्ट मतलब 3 प्लेयर्स के अंदर से एक टॉप प्लेयर है जिसकी 66 कंट्रीज़ में काम चल रहा है। सो कंपनी किस हिसाब से है आप देख सकते हैं सामने सामने। यहाँ से ये ब्रेकआउट होने के बाद ये लेवल्स आगे को ऊपर के लेवल्स है। जब जब डाउन होता है आप खरीदते जाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करते जाइए। सो इस हिसाब से आप देखेंगे कि कंपनी के जो पैरामीटर्स हैं वो ज़बरदस्त हैं, चार्ट्स पे ज़बरदस्त है सब कुछ, और जो गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है वो भी हो चुका है। और अगर नीचे नीचे मिलता है तो अगर मानो डाउनवर्ड्स आ गया, डाउनवर्ड्स में क्या करते हैं लोग, घबराने लगते हैं। 4 दिन अगर रेड में अगर कोई पैसा दिखता है किसी का 1000 रुपया, 5000, 10,000 नुकसान, तो अब परेशानी आने लगती है। वो परेशानी नहीं आने देना है। अगर मानो आपने यहाँ लिया होता और स्टॉक यहाँ आ गया, आपको पता है 4 जगह खरीदना कैसे है। जैसे स्टॉक यहाँ पे मान लो आपकी जो 13 EMA के आसपास में जब भी प्राइस आपको मिले आप खरीदे, फर्स्ट 5-6 हिस्से में पैसा खर्च करना है। जैसे कि लाख रुपए करना है तो 5 बार डिवाइड करते हैं। 20,000 रुपये का यहाँ खरीदेंगे जब इस EMA के पास स्टॉक आ गया, फिर 20,000 रुपये का यहाँ खरीदेंगे 48 के आसपास, फिर खरीदेंगे 100 EMA के आसपास, और फिर खरीदेंगे इसके आसपास 200 EMA के आसपास, और स्टॉक और भी नीचे गया तो फिर जब यहाँ पे जब RSI के अंदर जब ओवरसोल्ड जोन में अगर स्टॉक आ जाता तो वहाँ इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा ना। अभी स्टॉक ऊपर जाएगा, कल की मार्केट का भगवान को भी पता नहीं है, बट स्टॉक जो है उसका और जो सेक्टर है उसका आगे फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है वो आपको समझ में आ गया। ट्रैवल को अच्छा खासा बूम मिलने वाला है, लोग भरे बैठे हैं पिछले 2 साल से कहीं निकलने के लिए, और आजकल विदेश जाना या इस कंट्री से उस कंट्री जाना बहुत ईजी है, बहुत लोग घूम रहे हैं ऐसे। सो इस स्टॉक को आपको ट्रैक करना है और इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को लेके डिस्कस करके। एक्चुअली ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये वीडियो या किसी का भी वीडियो देख के आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके आप इन्वेस्ट करिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जो मार्केट में काम करते हैं उनके साथ शेयर करिए। और अपडेट्स, फ्यूचर स्टॉक्स और मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस वेल्दी आइडियाज़ के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए और लाइक करिए। और आपकी कुछ क्वेरीज हैं, जो आपको कुछ पूछना है, डिस्कस करना है या कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट करिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।